नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आयुषी नेगी, आपके साथ हाजिर हूं महिला आरक्षण बिल पर हमारी खास पेशकश आपके लिए लेकर। और खास हम इसीलिए इसे कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी, जिसका सबको इंतजार था। और जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, आप देख सकते हैं, ये उस जगह का वर्चुअल वर्जन है जहां आज नारी शक्ति वंदन बिल पर मंथन होगा। और आज संसद के इसी सदन में 7 घंटे तक इस बिल पर चर्चा होगी। और ये चर्चा महिला आरक्षण की लड़ाई, 27 साल पुरानी लड़ाई में एक और निर्णायक मोड़ साबित होगी, क्योंकि आधी आबादी को उनके हक पर पहले भी कई बार सियासत होती आई है। और कल जब मोदी सरकार ने इस बिल को पेश किया तो एक बार फिर से जो सियासत है वो अपने परवान पर है। और ऐसे में देश की आधी आबादी यानी कि जो महिलाएं हैं वो इस बिल के बारे में क्या सोचती हैं, उनकी मन की बात आखिरकार क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की जो टीम है देश भर में जो महिलाएं हैं उनसे रूबरू हो रही है, उनकी बात जानने की कोशिश कर रही है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर आखिरकार उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आज आपको तमाम देश भर की महिलाओं की मन की बात सुनाएंगे और इस वक्त की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो महिला आरक्षण बिल को कल सरकार ने पेश किया, आज इस पर लोकसभा में चर्चा होनी है। क्या चर्चा होगी, क्या मंथन किया जाएगा, सबकी नजर इस पर है। और एबीपी न्यूज ने भी खास इंतजाम किया हुआ है और आप वर्चुअल हमारा ये वर्जन देख सकते हैं, लोकसभा का वर्चुअल वर्जन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी सांसद डोला सेन का आरोप है कि संविधान की जो कॉपी सांसदों को दी गई है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट का शब्द जो है वो गायब है। टीएमसी इसका विरोध करेगी। डोला सेन का सवाल ये भी है कि बिना किसी चर्चा के ये बदलाव आखिरकार कैसे किया गया है। तो देखिए, नई संसद में जो कामकाज है उसकी शुरुआत कल से हो गई थी और अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। टीएमसी सांसद डोला सेन का यह आरोप है कि संविधान की जो कॉपी सांसदों को दी गई है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द गायब है और टीएमसी आने वाले समय में इसका विरोध करेगी। डोला सेन ने सरकार से सवाल भी किया है कि आखिरकार बिना किसी चर्चा के इतना बड़ा बदलाव कैसे किया गया है। जो संविधान की कॉपी उन्हें दी गई है, तमाम सांसदों को दी गई है, उनमें जो ये शब्द है आखिरकार कैसे गायब कर दिए गए, बिना सांसदों के साथ चर्चा किए कैसे आखिरकार जो ये शब्द हैं ये गायब किए गए हैं। टीएमसी के सांसद की तरफ से सवाल उठाया गया है और उनका ये कहना है कि आगे आने वाले समय में जो टीएमसी है इसका विरोध करेगी। और देखिए क्या उन्होंने कहा है ये भी आपको बता दें, सेक्युलर और जो सोशलिस्ट शब्द हैं उन्हें जो संविधान की कॉपी है उसमें से गायब किया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है और सवाल भी उठाया है कि आखिरकार उनसे चर्चा क्यों नहीं की गई और उनसे चर्चा किए बिना ही आखिरकार जो ये शब्द हैं उन्हें कैसे गायब कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सांसदों को कॉपी दी गई थी संविधान की और देखिए अब सांसदों को जो कॉपी दी गई है उसमें क्या जिक्र किया गया है, किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब इस पर सवाल भी टीएमसी की तरफ से उठाए गए हैं। टीएमसी की सांसद हैं डोला सेन, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि संविधान की जो कॉपी दी गई है उनमें 2 शब्दों को गायब कर दिया गया है। और चलिए अंकित गुप्ता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अंकित, देखिए कल हमने देखा कामकाज की शुरुआत हो गई है, लेकिन डोला सेन ने यह सवाल उठाया है कि जो संविधान की कॉपी उन्हें दी गई है उनमें कई शब्द गायब हैं और बिना उनसे चर्चा के आखिरकार कैसे ये शब्द गायब कर दिए गए। जी बिल्कुल, एक बहुत गंभीर आरोप है, एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि टीएमसी सांसद डोला सेन ने उठाया था। हालांकि हम जो डोला जी के पास आए थे चर्चा करने के लिए कि विमेन रिजर्वेशन बिल पर टीएमसी का क्या स्टैंड है, लेकिन उसी चर्चा के दौरान डोला जी ने ये संविधान की कॉपी, ये देखिए ये संविधान की कॉपी है और इस पर जो है डोला सेन का नीचे ये नाम लिखा हुआ है, डोला सेन। ये दी गई है कल 19/9/2023 को, ये कल दी गई है। ये तब दी गई है जब नए संसद भवन, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में तमाम जो सांसद पहुंचे थे प्रधानमंत्री के साथ साथ। डोला जी खुद हमारे साथ में, इन्हीं से समझते हैं कि आखिर पूरा ये विवाद क्या है, क्या आरोप है। डोला जी, आप लोग एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या है ये पूरा विवाद, अगर आप ही समझा पाए तो। देखिए भाई साहब, हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है जो हुआ, इतना घटिया हरकत, इतना इल्लीगल काम हमने कभी नहीं सोचा कि हम एमपी बनने का बाद पार्लियामेंट में देखेंगे कि ये ट्रेजरी बेंच की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इतना इलीगल काम हो सकता। क्या हुआ अगर आप देखिए, आज सुबह हम चाय पी रहे थे, आप आया था विमेन रिजर्वेशन बिल पर पूछने के लिए, हम बात कर रहे थे, अचानक हमारे राज्यसभा की एआईटीसी लीडर डेरेक ओब्रायन की मैसेज आई, तब हमने खुल के देखा
कल रात तक हमने देखा भी नहीं जी। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रियम्बल में कि we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens then justice liberty equality fraternity इधर लिखा assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ये हमारा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा पास था, ठीक है। और ये तेरे को ब्रांड के मैसेज मिलने का बाद हम ऑफिस से ये लाया अभी घर से, और ये कल मिला। इधर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, socialist and secular गायब, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, then fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the nation, integrity गायब, socialist, secure, socialist, secular and integrity, तीन शब्द इतनी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कितने सारे स्वाधीनता संग्रामी की आत्म बलिदान पर हमको इंडिपेंडेंस मिले हैं। उसके बाद कितने सारे महामनीषी अम्बेडकर जी की जैसा जानकारी थी कभी भी नहीं, कभी नहीं, किसी को नहीं। शायद ट्रेजरी बेंच की सबको है कि नहीं हमको पता नहीं। इतनी हमने बोल रहे हैं तो इतनी इलीगल काम कभी भी हम लोग बोलते हैं, उनको सुनकर हम भी बोलते हैं हंस के कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मुमकिन का मतलब ये कर सकता ट्रेजरी बेंच, ये कर सकता सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कर सकता, सबको दिया गया। तो कैसे इतना इलीगल काम किया? एक बहुत बड़ा आरोप कि संविधान में बदलाव कर दिया गया, प्रेम्बल में बदलाव कर दिया गया और किसी को जानकारी नहीं है। सेकुलर सोशलिस्ट शब्द ही हट गया है, इंटीग्रिटी भी हट गया। इंटीग्रिटी अरे करना है तो स्ट्रेट बैट में खेलिए, आके लड़ के खेलिए, जो सामने आके बोलिए कि हाँ हम लड़ेंगे, ये नहीं रखेंगे। और यही ऐसे कैसे कि बिना बताए इस तरीके से बदलाव हो गया है जी। आज डायरेक्ट का मैसेज मिलने के बाद हमको लगा कि शायद अभी सबको पता नहीं है, हम सबको डिस्कस करना है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। विरोध भी करेंगे तमाम। अरे विरोध नहीं करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी निकला। आज ही का सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत दुख की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी निकला, संविधान विरोधी निकला। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो गया? कैसे वो अपने आप मनमर्जी कर सकते हैं? और आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि नई बिल्डिंग में क्या है? तो देखिए ये वो सवाल है जिसको लेकर के तमाम विपक्षी जो सांसद इस वक्त जो है सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर संविधान के प्रेम्बल में इतना बड़ा बदलाव हो कैसे? और देखिए जो सवाल उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, उस पर अब बीजेपी ने भी जो जवाब है वो दिया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।